जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल दुबे स्वागत करता हूं आपका मनिगवा चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के पहले वीडियो पर। हमारी यह वीडियो जो है वो क्लास 6, 7 और 8 के लिए है। साइंस सब्जेक्ट में यह चैप्टर कॉमन है। क्लास 8 के लिए 14 चैप्टर है और क्लास 7 और 6 के लिए 15 चैप्टर में ये यूनिट है जिसका नाम है लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश जो है एक तरह से ऊर्जा का एक रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, क्या लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। दैट कैन बी डिटेक्ट विद आवर आईज, मतलब प्रकाश एक तरह से ऊर्जा है। पहले समझ लेते हैं ऊर्जा क्या है। कार्य करने के लिए जिसकी हमें आवश्यकता होती है वो कहलाती है क्या, ऊर्जा। अब ऊर्जा कई रूपों से हमको मिल सकती है। हम भोजन करते हैं या टेबलेट के फॉर्म में, जैसे विटामिन सी की टेबलेट आती है। सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब हम कई तरीके से एनर्जी को गेन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मुख्य सोर्स होता है वो क्या है, भोजन है, फूड है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइट क्या है। लाइट मतलब प्रकाश क्या है। जब आप डार्क रूम में जाते हैं, किसी डार्क रूम में जाते हैं तो उसमें आप नॉर्मल आई से कुछ नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, लाइट नहीं है, और लाइट के कारण ही हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। उसमें काम किसका होता है, हमारी आईज का। अब आईज में जब ये लाइट क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट से, सपोज दैट मान लो आप यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है। अब इस वस्तु को या इस ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, देखना है। तो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मान लेते हैं सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए। अब इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होगी, लाइट की। अगर ये ऑब्जेक्ट अंधेरे पे रखा होगा तो हमको डिटेक्ट नहीं होगा, हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो इसमें देखने की जरूरत किसकी होगी, लाइट की। मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है। अब लड़का को आप खड़ा कर दो या लड़की को खड़ा कर दो, जिसको आपको खड़ा करना है उसको आप यहाँ पे खड़ा कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना लाइट क्या है। तो ये जो लाइट है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। अब ये हमको आंखों से या आई से दिखता कैसे है वो देखिए। जब लाइट जो होती है इस ऑब्जेक्ट से, याद रखिएगा, लाइट जब आपकी आंख पर पड़ती है तब नहीं दिखता, बल्कि क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी और पड़ने के बाद वापस रिटर्न जो लाइट आपके आंख पर पड़ती है, यहाँ से लाइट पड़ी और वापस रिटर्न आती है आपकी आंख पर। तो आंख पर क्या एक भाग होता है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना की वजह से उसकी फिल्म हमारे मस्तिष्क पर, मतलब ब्रेन पर बनती है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मान लीजिए ऐसा हो कि लाइट पहले आंख पर पड़े और इसके बाद आपकी आंख से निकलकर कहां पर पड़े, वस्तु पर पड़े और वापस लौट जाए, ठीक है। मतलब दोबारा आपकी आंख पर ना आए तो आप उस वस्तु को नहीं देख सकते। मतलब जो किरण वस्तु से टकराकर आपकी आंखों पर पड़ती है, केवल उन्हीं किरणों के माध्यम से आप किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को देख सकते हो। आपने नॉर्मल देखा होगा, जब मिरर के सामने आप लोग सब जाते हैं मेकअप करने के लिए, तो मिरर के सामने आप अगर अपने बालों पर या चेहरे पर आप फ्लैश करेंगे, अंधेरा हो कमरे पे, आप अपने चेहरे पर फेस करेंगे तो मिरर में आपका चेहरा आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि मिरर पर आप क्या करें, टॉर्च मारें या फिर लाइट दिखाएं, तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में आपका क्या है, बॉडी है। चेहरा आप देखना चाहते हो मिरर पे, तो आपके बॉडी से जब किरण टकराकर वापस आपकी आंखों पर आएगी तब जाकर आप उस वस्तु को देख पाएंगे, ठीक। इस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु को लाइट के प्रेजेंस में देख पाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइट। प्रोजेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का चलना, ठीक। कुछ लोग सीधा चलते हैं, कुछ लोग टेढ़ा चलते हैं, है ना। तो सीधा व्यक्ति कब चलता है, जब होश में हो, ठीक है। कभी ड्रिंक किए हुए व्यक्ति को देखना, वो आड़ा टेढ़ा ही चलेगा, है ना। आप रास्ते पर दो तरीके से चल सकते हो, या आप सीधा चलो या फिर आड़ा टेढ़ा चलो, इस तरीके से। जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो, दोस्तों के साथ होते हो, तो मस्ती के लिए क्या करते हो, साइकिल को ऐसे ऐसे करते हो, ठीक है, तो आड़ा टेढ़ा चलना हो गया। और जब आप पेरेंट्स के साथ में होते हो या आपके पेरेंट्स होते हैं साथ में, तब आप क्या करते हो, सीधा जाते हो, है ना। तो लाइट भी क्या होती है, वो हमेशा सीधा या मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखते होंगे। जैसे
लाइट फ्रॉम टॉर्च, मतलब जो टॉर्च से लाइट निकलती है उसको आप देखोगे वो इस तरह से जिगजैग नहीं चलेगी, मतलब इस तरीके से कभी नहीं चलेगी, वो कैसी जाती है, सीधी जाती है। टॉर्च की जो लाइट होती है वो क्या होती है, सीधी जाती है, और कहीं पर जाके क्या करती है, फोकस बनाती है। टॉर्च, आपके पास मोबाइल है, फ्लैश होगा उसमें, आप उसको चालू करना तो कभी भी वो आड़ी टेढ़ी, मतलब आपने अगर सामने की ओर चालू किया है, ठीक, तो वो कभी पीछे की ओर नहीं दिखेगी। या आपने टॉर्च होगा आपके घर में, टॉर्च आप चालू करना तो टॉर्च क्या होगा, सीधी रेखा में जाएगी, मतलब लाइट जो होती है वो कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। दूसरा है एग्जांपल किसका, फॉर्मेशन ऑफ शैडो। जैसे यहाँ पर देखिए ये छोटू खड़ा है, ठीक है, अब ये छोटू मान लीजिए सन यहाँ पर है, ये हमारा क्या है, सन है। अब ये सन से बहुत सारी रेज आएंगी, है ना, कुछ रेज इस पर पड़ेंगी, तो सीधी सी बात है सन की ओर इसका शैडो नहीं बनेगा, बल्कि जस्ट उसके कहाँ बनेगा, अपोजिट। छोटू की जो शैडो है वो किधर बनेगी, सन के जस्ट अपोजिट में बनेगी, सन की ओर नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि इधर से तो क्या आ रही है, रेजेस आ रही हैं। अब रेज क्या है, कभी टेढ़ी नहीं चलती कि छोटू यहाँ पे खड़ा है तो अपन क्या करते हैं, इधर से चलते हैं, नहीं, संभव नहीं है। तो रेज जो होती है वो कैसी चलती है, स्ट्रेट लाइन में। यही कारण है कि इधर की ओर क्या दिखने लगता है अपन को, शैडो दिखने लगता है, डार्कनेस दिखने लगती है। अगला एग्जांपल है बीम ऑफ अ सनलाइट एंटर इन अ डार्क रूम, मतलब जो कच्चे घर होते हैं उनमें देखा होगा खप्पर लगा होता है ना, तो खप्पर, दो खप्परों के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, तो उसके कारण छत से या खप्पर से क्या होने लगती है, एक रेज आने लगती है, जिसके कारण आपने देखा होगा जमीन पर कुछ इस प्रकार से निशान बन जाते हैं, और इन पर आप क्या देख पाते हो, इन पर धूल के कण, डस्ट आपको देखने को मिलते हैं उड़ते हुए, है ना। तो ये कहलाता है क्या, ये भी शो करता है कि जो लाइट होती है वो कैसा मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। क्या हमारा लाइट कमिंग फ्रॉम अ प्रोजेक्शन रूम। प्रोजेक्शन रूम, अगर कोई थिएटर पर मूवी देखने गया है, ठीक, पिक्चर देखने गए हो अगर तुम लोग, तो इतना जानते होगे ये सामने ऐसे इस तरीके से स्क्रीन रहती है ना, और इस स्क्रीन के पीछे से, मतलब यहाँ से पीछे की ओर से क्या होता है, रेजेस आ रही होती है, और यही रेजेस स्क्रीन पर हमको क्या दिखाती हैं, मूवी दिखाने का काम करती हैं। तो ये रेजेस भी दर्शाती हैं, ये रेजेस भी हमको डिनोट करती हैं कि जो लाइट है वो कैसा मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, मतलब सरल रेखा पर चल रही है। इसके बाद हेडलाइट ऑफ अ कार, जब आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हैं, अब चलाते क्या होगे, पिताजी या बड़े भाई बहन जब चलाते होंगे तो उनके साथ तुम बैठते होगे, तो देखते होगे नाइट के टाइम पे जब आप इधर, मान लो आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, या आप राइट हैंड साइड से जा रहे हो और लेफ्ट हैंड से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक को किधर से भी चल सकते हो, है ना, कोई रोक टोक नहीं होती, हाँ, पुलिस वाला ना पकड़े तो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से मान लो इधर से छोटू आ रहा है और इधर से कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है, तो इसके गाड़ी की लाइट जो होगी वो दूसरे व्यक्ति की आंख पर पड़ती है ना, डायरेक्ट सीधा, तो एक चमक सी उत्पन्न हो जाती है, मतलब एक ब्राइटनेस उत्पन्न हो जाता है, एक ब्राइटनेस बन जाती है, जिसके कारण हम आगे का रास्ता नहीं देख पाते। अगर वही लाइट रोड से टकराकर और फिर आपकी आंख पर पड़े तो आप आसानी से रोड को देख सकते हैं। जैसे आपकी गाड़ी पर लगी हुई जो हेडलाइट होती है वो पहले कहाँ पड़ती है, रोड पर पड़ती है, और रोड में पड़ने के बाद और फिर वापस आपकी आंख की रेटिना पर आती है, जिसके कारण आप रोड को देख पाते हो अंधेरे में। क्लियर हो गया ये। तो इस प्रकार ये कुछ एग्जाम्पल है जो ये शो करते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। पहली चीज, लाइट जो होती है वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और लाइट का जो प्रोजेक्शन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब सरल रेखा में गति करती है लाइट। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब इसके बाद चलते हैं अगला टॉपिक जो इसका है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले इस वर्ड को अपन समझते हैं कि रिफ्लेक्शन वर्ड क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराकर वापस लौटना। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराकर वापस लौटना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर और इनरेगुलर में सिर्फ फर्क इतना होता है चिकने और खुरदुरे का, ठीक है। अब समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर अपन को लिखना है, डिनोट करना है, तो कैसे बताएंगे, किसी भी सरफेस से लाइट का टकराकर वापस लौट जाना। मतलब
जब लाइट क्या होती है किसी सरफेस पर पड़ती है, मान लीजिए ये एक सरफेस है, कोई भी सरफेस आप ले सकते हो, रफ सरफेस हो या तो कैसा हो स्मूथ सरफेस हो, तो उसमें मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे आपका सन है, तो इस सन से जब लाइट आएगी तो स्वाभाविक सी बात है उस सरफेस पर टकराएगी। और रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर किसी सरफेस पर टकराएगी तो उससे क्या होगी, वापस लौट जाएगी। वापस लौट जाएगी मतलब ये, अब ये चमकने देख रहे होंगे अभी आप कि यहाँ पर बोर्ड चमक रहा होगा, है ना, तो इसके चमकने का कारण क्या है, लाइट का रिफ्लेक्शन ही है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है लाइट जब इस पर पड़ रही है तो आर पार नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि कोई भी होल नहीं है इस जगह पर। अगर होल होता तो लाइट क्या होती, आर पार भी दिखती है अपन को, लेकिन कोई होल ना होने के कारण, और ये कैसा है, चिकनी सतह है ना, कैसा है, स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस होने के कारण लाइट इस पर पड़ रही है और वापस क्या हो रही है, रिटर्न हो जा रही है? तो जब सनलाइट किसी पर क्या होती है, इंसिडेंस होती है, पड़ती है और वहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ गए, किसी सतह से टकराकर, मतलब ये जो चमक होती है और ये चमक का कारण, ये जो चमक होती है, चमक का कारण क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन, उसी के कारण ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, चमकते हैं, चमकदार दिखाई पड़ते हैं। अब ये जो रेस सन से आ रही है या सोर्स जो भी लाइट का सोर्स होगा, चाहे आपका वो बल्ब हो या ट्यूबलाइट हो या मान लीजिए सन ही है ना, तो ये जो सन से लाइट आ रही होती है और सरफेस पर पड़ रही होती है, इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंस लाइट। इसको बोला जाता है इंसिडेंस लाइट। और जब वो टकरा कर वापस जा रही होती है तो उसी रेस का नाम हो जाता है रिफ्लेक्टेड रेस या रिफ्लेक्टेड लाइट, कुछ भी बोल सकते हो आप, स्वतंत्र हो, है ना, देश आपका है, जो आपको बोलना हो वो बोल सकते हो आप। तो इंसिडेंस रे का मतलब होता है आपतित किरण, हिंदी में बोला जाता है आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण, इंसिडेंस रे, और जाने वाली किरण को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तित किरण। इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण। तो मान लो आपने ये सतह बनाया और इस सतह पर एक सीधी स्केल रखकर एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस तरह से सीधी सीधी। तो मान लो मैंने ये सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, है ना, अब तीनों को एक ही जगह पर मिलाना है आपको, तो स्केल लगाया और एक सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसको बोला जाता है नॉर्मल। इस लाइन को क्या बोला जाता है, नॉर्मल। ठीक, कि दो लाइनें आपस में इंक्लाइंड होंगी, मतलब झुकेंगी, तो कुछ ना कुछ क्या बनेगा, एंगल बनेगा। मतलब दो लाइनों के ग्रेडियंट के कारण ही कुछ ना कुछ क्या होता है, एंगल बनता है। और ग्रेडियंट का सीधा मतलब होता है क्या, झुकाव। ठीक है, झुकाव या इंक्लाइंड या ग्रेडियंट एक ही चीज है। तो दो लाइनें जब आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। अब चाहे आप उनको ऐसे मिला दो, चाहे आप ऐसे मिला दो, अब जैसे यहाँ पे भी क्या बन रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, ये भी क्या है, कुछ ना कुछ एंगल है, जिसको आप अपने कंपास पर रखे डी से क्या करते हो, मेजर करते हो। तो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, आपतन कोण, तो वो उसको अपन लिखते हैं किससे, आई से। इंसिडेंस एंगल जिसको हम लिखते हैं किससे, आई से लिखा जाता है। और जो अभिलंब मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, जिसी को बोलते हैं अपन क्या, रिफ्लेक्टेड रे। आर भी आप लोग बोल सकते हो, RL भी बोल सकते हो, जो आपको बोलना हो। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम नाम देते हैं क्या, आर। तो इंसिडेंस एंगल को अपन को किससे लिखते हैं, आई से। इंसिडेंस एंगल बनता किनके बीच में है, तो वो बनता है नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में। जबकि रिफ्लेक्टेड एंगल किसके बीच में बनता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। क्लियर हो गया इतना। इंसिडेंस एंगल क्या होता है, इंसिडेंस रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, और नॉर्मल क्या होता है। मतलब जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पर कितनी आत्माएं होती हैं, 4 आत्माएं होती हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो होता है हम चिकनी सतह लेते हैं, मतलब स्मूथ सरफेस लेते हैं, जबकि इनरेगुलर सरफेस में हम स्मूथ सरफेस नहीं लेते, बल्कि कैसा लेते हैं, रफ सरफेस लेते हैं जिसमें खुरदुरापन है ना, जैसे लकड़ी की सरफेस।
ठीक है। जो वुड होता है उसकी सरफेस कैसी होती है, रफ सरफेस होती है उसकी, है ना, स्मूथ नहीं होती है, कुछ इस प्रकार से। एंगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि दो रेज जब रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्टेड रेज बनेगी, वो रिफ्लेक्टेड रेज हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब होता है वो लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। तो रेगुलर में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो हमेशा कैसी रहती हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। इनरेगुलर में क्या होगा कि दो रिफ्लेक्टेड रेज कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती, वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देंगी, मतलब कहीं ना कहीं काट देंगी। अब इसके बाद जाएंगे कि टाइप ऑफ मीडियम क्या होता है, मीडियम क्या है उसके बारे में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।